हेलो फ्यूचर ऑफिसर। आज का हमारा टॉपिक है भारत में रामसर स्थल अर्थात रामसर साइट इन इंडिया। यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि 2 फरवरी को ही विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है, जिसका उद्देश्य आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस बार विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम था हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की रक्षा। इसी दिन भारत सरकार ने 4 नए रामसर स्थलों को सूची में शामिल किया है, जिससे देश भर में रामसर स्थलों की कुल संख्या 89 हो गई है। ये नए 4 स्थल हैं: सक्कर कोट्टई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के ये रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह अभयारण्य 230.495 हेक्टेयर में फैला है और यह मध्य एशियाई फ्लाईवे के साथ जलीय पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण प्रजनन और खाद्य आपूर्ति स्थल है। दूसरा है थेथनगल पक्षी अभयारण्य। यह भी तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में ही स्थित है और यह विभिन्न प्रकार के पक्षियों, विशेषकर प्रवासी पक्षियों का आवास स्थल है। तीसरा है खोचियो पालरी आर्द्र भूमि, जो कि सिक्किम में है। यह पश्चिम सिक्किम में 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बौद्धों और हिंदुओं दोनों के लिए पवित्र माना जाता है। सिक्किम का यह पहला रामसर स्थल है। चौथा है उधवा झील, झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित इस झील में 2 जल निकाय पटौरन और बरहले हैं, जो एक जल चैनल द्वारा जुड़े हैं। यह विभिन्न प्रकार के पक्षियों, विशेषकर प्रवासी पक्षियों का आवास स्थल है। झारखंड में भी यह पहला रामसर साइट है। अब जानते हैं कुछ रामसर स्थलों के बारे में। इन नए स्थलों के शामिल होने से तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या 20 हो गई है, जो देश में सबसे अधिक है। साथ ही सिक्किम और झारखंड ने अपने पहले रामसर स्थलों को प्राप्त किया है, जैसा कि मैंने पहले बताया। भारत अब एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला देश हो गया और विश्व में यूके जिसमें कि 176 और मैक्सिको जिसमें कि 144 के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। रामसर स्थल वे आर्द्र भूमियां हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रूप में नामित किया गया है। रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर सरकारी समझौता है, जिसे 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था। भारत ने 1982 में इस संधि को अपनाया था। आर्द्र भूमियां पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे जल संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण और स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका का स्रोत प्रदान करती हैं। अब हम जानेंगे कि रामसर स्थल, किसी भी स्थान को रामसर स्थल घोषित होने के लिए क्या क्या मानदंड होते हैं। रामसर स्थल घोषित करने के लिए किसी आर्द्र भूमि को रामसर कन्वेंशन के तहत निम्नलिखित 9 मानदंडों में से कम एक को पूरा करना आवश्यक है। ये मानदंड जैव विविधता, पारिस्थितिकीय महत्व, जल विज्ञान और सांस्कृतिक पहलुओं पर आधारित होते हैं। जानते हैं पारिस्थितिकी विशेषताएं पर आधारित। पहला है अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र, जो इसका क्राइटेरिया 1। यदि कोई आर्द्र भूमि दुर्लभ या अद्वितीय आर्द्र भूमि प्रकार का प्रतिनिधित्व करती है, तो उसे रामसर स्थल के रूप में नामित किया जाता है, जैसे सुंदरवन का डेल्टा। दूसरा है जैव विविधता और जीव संरक्षण, जिसमें विशेष प्रजाति या पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण। क्राइटेरिया 2। यदि कोई आर्द्र भूमि संकटग्रस्त, कमजोर या लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण करती है, तो इसे रामसर स्थल घोषित किया जा सकता है। उदाहरण केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान। तीसरा क्राइटेरिया है पादप और प्राणी प्रजातियों के लिए विशेष महत्व। यदि यह स्थल जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से जलचर जीवों के लिए।
उदाहरण चिल्का झील उड़ीसा। चौथी क्राइटेरिया है जीवों के जीवन चक्र के लिए महत्वपूर्ण स्थान। यदि कोई आर्द्रभूमि प्रवासी पक्षियों, मछलियों, उभयचरों आदि के प्रजनन, पोषण या विश्राम स्थल के रूप में महत्वपूर्ण है। उदाहरण लोकटक झील मणिपुर। जल पक्षियों और मत्स्य संरक्षण से संबंधित, जिसमें क्राइटेरिया 5 है जल पक्षियों की जनसंख्या के 1% मानदंड। यदि आर्द्रभूमि किसी विशिष्ट पक्षी प्रजाति की कुल वैश्विक जनसंख्या का 1% या अधिक आश्रय देती है तो इसे रामसर स्थल घोषित किया जा सकता है। उदाहरण नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात। क्राइटेरिया 6 प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान। यदि यह स्थल किसी विशिष्ट प्रवासी पक्षी प्रजाति की वैश्विक जनसंख्या के 1% से अधिक का समर्थन करती है तो। उदाहरण पोंग डैम झील हिमाचल प्रदेश। इस क्राइटेरिया 7 महत्वपूर्ण मछली विविधता। यदि आर्द्रभूमि दुर्लभ और अद्वितीय मछली प्रजातियों का आवास है तब। उदाहरण असम का दीपोर बिल। क्राइटेरिया 8 मत्स्य पालन और पारिस्थितिकी संतुलन। यदि कोई आर्द्रभूमि मछलियों के जीवन चक्र, प्रजनन और प्रवासन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण बुलर झील जम्मू कश्मीर। सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व से संबंधित क्राइटेरिया 9 स्थानीय समुदाय और सांस्कृतिक महत्व। यदि कोई आर्द्रभूमि स्थानीय समुदायों की संस्कृति, परंपराओं और आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण खोचियो पालरी झील सिक्किम, जिसे बौद्ध और हिंदू समुदाय पवित्र मानते हैं। अतः किसी आर्द्रभूमि को रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसे इन 9 मानदंडों में से कम एक को पूरा करना आवश्यक है। यह न केवल जैव विविधता के लिए बल्कि पारिस्थितिकी संतुलन और स्थानीय समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।